नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रनौर। आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। मोदी स्टार क्लब के तत्वावधान में नोटबंदी के समर्थन में निकली रैली। वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणुवा भी पहुंचे इस रैली। युवा संस्कृति प्रतिभा समारोह की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गायन के मुकाबले। अधूरे पड़े रविंद्र रंगमंच का निर्माण कार्य जोरों पर। 13 दिसंबर को आ सकती है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर। कवि चौपाल में राजस्थानी हिंदी कवि और साहित्यकार शिवराज चंगानी का हुआ सम्मान और अभिनंदन। बीकानेर में पहली बार निःशुल्क अपना रोटी बैंक का हुआ उद्घाटन। सम्मिलित सोमगिरी महाराज और वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणुवा ने किया उद्घाटन। और रोटरी क्लब की अलग अलग शाखाओं के बीच क्रिकेट के रोचक मुकाबले। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बातचीत करते हैं बीकानेर में भी नोटबंदी का यूं तो असर देखने को मिला। जहां एटीएम के बाहर लंबी कतारें दिखाई दी, वहीं रविवार का दिन होने के कारण से एटीएम के बाहर ही केवल इन कतारों को देखा गया। समय के साथ में हालांकि अब ये कतारें छोटी होने लगी है। कुल मिलाकर के नोटबंदी का व्यापक असर हालांकि पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बावजूद उसके कि सामान्य नागरिक इस तकलीफ को सहन करते हुए भी इस फैसले के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आता है। कुल मिलाकर के एक अच्छे भविष्य की उम्मीद के साथ में इस नोटबंदी को लेकर के देश के कोने कोने से अलग अलग जानकारियां मिल रही है। बीकानेर शहर में से कहीं अछूता नहीं है। अनेक संस्थाओं के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, तो कहीं पर विरोध भी किया जा रहा है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला बीकानेर में जब मोदी स्टार क्लब के तत्वावधान में जूनागढ़ के बाहर एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नोटबंदी के समर्थन में थी। इस रैली में खासतौर से वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणुवा ने भी शिरकत की। मोदी स्टार क्लब के श्याम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ युवा उन्हें काफी बढ़ चढ़ करके इस रैली में हिस्सा लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रैली की कुछ झलकियां। बीकानेर के टाउन हॉल में राजस्थान राज्य भारत एवं स्काउट गाइड मंडल के द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। गौरतलब है कि जहां पहले ब्लॉक स्तर पर, आज जिला स्तर पर और आने वाले वक्त में संभाग स्तर पर 8 दिसंबर को यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। संभाग स्तर तक की प्रतियोगिता बीकानेर के टाउन हॉल में ही मुकम्मल हो रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में, जहां खास तौर से प्रतिभाओं ने गायन की प्रतिभा के साथ अपना प्रदर्शन किया। बीकानेर के कलाकारों का ख्वाब है रविंद्र रंगमंच। पिछले 2.5 दशकों से रविंद्र रंगमंच के निर्माण का ख्वाब पाले कलाकारों की अब उम्मीदें बंधने लगी है। रविंद्र रंगमंच के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आने वाली 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रस्तावित दौरे से पहले इस रविंद्र रंगमंच की निर्माण की अधूरी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि रविंद्र रंगमंच के निर्माण स्थल पर पहुंचे और उनका जायजा लिया। आइए दिखाते हैं आपको कि अब रविंद्र रंगमंच उन कलाकारों के सपने को पूरा करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। रविंद्र रंगमंच का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा और यह जनता के लिए और कलाकारों के लिए कब तक ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इस निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे इस व्यक्ति से हमने की विशेष बातचीत। 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के दौरे से पूर्व हम इसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे हम 10 तारीख डेडलाइन दी हुई है। हाँ, उससे कैसे ये सब कुछ दिख नहीं रहा, क्या पूरा होता दिख रहा है? लगभग फिनिशिंग स्टेज की चल रही है, उसकी पॉलिश बाकी है। 4-5 दिन में पॉलिश कंप्लीट हो जाएगी। तो पिछले 6 महीने से लगभग नहीं सर, पिछले 6 महीने और आज की तारीख में आप काफ़ी डिफरेंस देख सकते हो। स्टेज वगैरह
कार्यक्रम कवि चौपाल के माध्यम से बीकानेर के मूर्धन्य साहित्यकार राजस्थानी के कवि शिवराज छंगानी का अभिनंदन और सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कवि और साहित्यकार मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं साहित्यकार शिवराज छंगानी के अभिनंदन और सम्मान की कुछ संपादित अंश। सम्मान करेंगे। हाँ विशन रमेश जी को दिया जा रहा है। बड़ा कर में आज बोल। समाज सेवी स्वर्गीय भवर पेड़ीवाल की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान का आयोजन रखा गया। रक्तदान शिविर के दौरान जहां समाज सेवी भवर पेड़ीवाल के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया, वहीं रक्तदान जैसे पुनीत कार्य को भी मुकम्मल किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं इस रक्तदान शिविर में, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ में रक्तदान किया। जय भीम संस्थान के तत्वावधान में स्थानीय गांधी पार्क में छात्रों की निबंध प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। इस निबंध प्रतियोगिता में खासतौर से बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ में हिस्सा लिया। रेलवे के अप्रेंटिसों की एक बैठक का आयोजन रविवार को रखा गया। इस बैठक में रेलवे अप्रेंटिसों ने शिरकत की, वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के दिल्ली जाने का निर्णय भी किया। आइए दिखाते हैं इस बैठक की कुछ झलकियां। जो ऑर्डर हुए उस पर आज सरकार ने 24 को जोधपुर अजमेर से तीनों डिवीजन से टोलियों के रूप में उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आपकी नेतृत्व रेलवे अप्रेंटिसों की क्या कुछ मांगे हैं और उन्हें लेकर के दिल्ली वे क्या और किस तरह से जा रहे हैं, हमने बातचीत की इस अप्रेंटिस से। आज मीटिंग की है, ये मीटिंग आज रखी गई है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की तरफ से, और हमारे क्या है कि 29 जनवरी 2016 में ऑर्डर कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बावजूद ही अफसरों की और नादरशाही के कारण हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है और कोर्ट में तारीखें पड़ रही है। हम इसलिए हमने ऑल इंडिया लेवल पर यो तो कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और ये उक्तियां चरितार्थ होती है उन समाज सेवियों के माध्यम से जो लोग समाज में रह करके दीन दुखियों की सेवा करते हैं। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम के बाहर युवा सर्वधर्म सेवाकर्ता संस्था के तत्वावधान में अपना रोटी बैंक की निःशुल्क सेवा शुभारंभ हुई है। इस सेवा के शुभारंभ अवसर पर सम्मिलित सोमगिरी जी महाराज मौजूद रहे। वहीं वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिन्मा ने भी शिरकत की। संख्या में खासतौर से जहां सुनीता गौड़, जरा मकसूद अहमद, यूआईटी के चेयरमैन महावीर डाका, सुमन जैन सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस मौके पर जहां सम्मिलित सोमगिरी महाराज ने खासतौर से भूखे लोगों को भोजन परोस करके इसका शुभारंभ किया। बीकानेर में ही हालांकि आज मकसूद जी जो पेड़ीवाल साहब, वहीं दूसरी ओर इस योजना का शुभारंभ फीता काट करके वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिन्वा के द्वारा किया गया। इसी मौके पर युवा सर्वधर्म सेवाकर्ता संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल सहित सभी सदस्यों का सम्मान और अभिनंदन भी अतिथियों के द्वारा हुआ। मैं स्वागत करें। मैं भाई के शर्मा से निवेदन, पूर्व अध्यक्ष रहे भाई भूपेंद्र शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे लगातार रूबरू होते रहे और बहुत अच्छा लगा सर। खबर लगा ठीक है, चलता आज अपने गाया की सिर कुत्ता की अपन नहीं मानने भगवान देवता माई हमें मान के हिसाब से होगी, जगह के घर से होगी और निश्चित रूप से कोई समाज सेवा को ही समर्पित रोटरी क्लब और उसकी अलग अलग शाखाओं के मध्य खेल कूद के माध्यम से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ाने के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली स्टेडियम में हुआ। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में रोटरी की मिड टाउन और रोटरी की मरुधरा जो संस्थाएं हैं उनके मध्य यह मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में खास तौर से न केवल तमाम रोटरी के सदस्यों ने सरिया बल्कि सपरिवार इस खेल स्पर्धा को देखने के लिए वे पहुंचे। आइए हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर के रेलवे मैदान पर, जहां पर रोटरी की इन संस्थाओं के बीच यह फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। बिल्डिंग में पूरा परिवर्तन करते हुए उठा दिया बॉल को और एक अच्छा सा इस मौके पर खासतौर से जहां रोटरी से ही जुड़े किशोर सिंह राजपुरोहित और सिंथेसिस के डायरेक्टर मनोज बजाज ने भी अपने एक्सपर्ट व्यूज कुछ इस तरीके से दिए। और फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं ये, लेकिन हमारा पूरा प्लेयर एक और 175 क्रॉस करने
था, बहुत शानदार कैच लिया उन्होंने, पहले वाला भी और ये भी। और इस तरीके के कैचेस मैचेस के रुख को पूरी तरीके से बदल देते हैं। क्या लगता है ऐसी बेहतरीन फील्डिंग? बात करते हैं एडवेंचर की। अलग अलग तरीके से एडवेंचर को पालने वाले भी तमाम लोग, इसका शौक रखने वाले अपने जोश, जुनून और रोमांच के जरिए लोगों को भी न केवल आकर्षित करते हैं बल्कि दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर करते हैं। बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में बने वेलोड्रम पर धोरों में कैसे जीप और गाड़ियां चलाई जाती है, उसका रोमांच कैसा होता है, यह इन तमाम रोमांचक ड्राइवर्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ इसकी झलकें। एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले और इसमें शौक रखने वाले इन लोगों से भी हमने की विशेष बातचीत। आयोजन कर रहा है। इस रैली का नाम अल्टीमेट डेजर्ट ऑफ रोड है। ये तीसरा एडिशन है इस इवेंट का। इस बार राजस्थान टूरिज्म, इंडियन ऑयल और ड्यून एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब का कोलैबोरेशन होकर इवेंट हो रहा है। ये एक ऑफ रोड इवेंट है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के 4 लेवल्स हैं। जैसे ये एक मीडिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है और इसीलिए स्टेडियम में हमने स्पेसिफिकली ये स्टेज बनाया ताकि सारा पब्लिक हमें देख सके। और अभी 3 दिन ये रैली चलने वाली है। शोभा सर, मियाकोर और हाडला में हमारी स्टेजेस होंगी रात को और सुबह। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान और विभाग के माध्यम से विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन वेटरनरी ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस मौके पर एक खास प्रदर्शनी का भी आयोजन रखा गया। दिखाते हैं पहले आपको इस प्रदर्शनी की कुछ झलकियां। वहीं इस कार्यक्रम से पहले खासतौर से एक रैली का भी आयोजन रखा गया जिनमें विकलांगों की और दिव्यांगों की प्रति सहानुभूति और संवेदनाओं को दर्शाने का संदेश भी दिया गया। वही वेटनरी ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अनेक व्यक्तियों का सम्मान और अभिनंदन हुआ। आइए दिखाते हैं आपको इस सम्मान समारोह की कुछ झलकियां। हमारा होता है, जान से प्यारा होता है। या देवी सर्वभूते नमस्तस्यै नमस्ते। देश कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को मुकम्मल करने के लिए अनेक संस्थाएं और बैंक आगे आ रहे हैं। बैंकों के द्वारा अलग अलग शिविरों के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे वे कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। SBI के द्वारा ऐसा ही एक शिविर लगाया गया जिनमें 80 लोगों को इस बाबत समझाया गया। गौरतलब है कि इस मौके पर UIP के चेयरमैन महावीर डाका, टाइगर क्लब के युद्धेश्वर सिंह भाटी और नगर निगम के पूर्व सभापति रहे अखिलेश प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर के कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे इस देश में आम लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, संस्थाओं के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, कि कैसे बिना कैश के भी वे अपनी तमाम जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है उसे किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, इन बैंक अधिकारियों ने इस पूरे ट्रांजेक्शन के बारे में इस ऐप के जरिए समझाने की कोशिश की। खास बात यह भी है कि जहां आने वाले समय में अब ये कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ते कदम रुकेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अब लोगों को लगातार जागरूक करना होगा। इस तरह के चेतना शिविर लगातार जारी रहेंगे। और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास सुर्खियों पर। के तत्वावधान में नोटबंदी के समर्थन में निकली रैली। वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणुका भी पहुंचे इस रैली। युवा संस्कृति प्रतिभा समारोह की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गायन के मुकाबले।
अधूरे पड़े रविंद्र रंगमंच का निर्माण कार्य जोरों पर 13 दिसंबर को आ सकती है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर। कवि चौपाल में राजस्थानी हिंदी कवि और साहित्यकार शिवराज चंगानी का हुआ सम्मान और अभिनंदन। बीकानेर में पहली बार निःशुल्क अपना रोटी बैंक का हुआ उद्घाटन। समृद्ध सोमगिरी महाराज और वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणवा ने किया उद्घाटन। और रोटरी क्लब की अलग अलग शाखाओं के बीच क्रिकेट के रोचक मुकाबले। और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।